बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अमजद चौधरी हूँ और आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो इसे फॉलो भी कर लें। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज का दिन भी इंतहाई अहम है। जुमे का आज दिन है और जुमे का दिन किस पर भारी हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भारी हो सकता है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ कुव्वतें हैं उन पर भारी हो सकता है? ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हुकूमत के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि इस वक्त वज़ीर आज़म का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा उसके हवाले से फैसला नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यानी पीडीएम की जो सफ़ें इनके दरमियान कुछ आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं। क्या ये वो इख्तलाफात वाकई चल रहे हैं या फिर इख्तलाफात की सिर्फ ये खबरें जो अफवाहों की हद तक हैं? क्या पीडीएम की इतनी जुर्रत हो सकती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस मामले पर इख्तलाफ कर सके? इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आज फिर जुमे की बात ही कर लेते हैं क्योंकि आज जुमा है, इंतहाई अहम तरीन दिन है। 3 मुख्तलिफ जगहों पे आज तोशाखाना केस की समाअत होगी। उसके साथ इमरान खान के दीगर जो केसेस हैं नैब कोर्ट के अंदर अलकादर यूनिवर्सिटी है वो भी आज उसी के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ और भी इलेक्शन कमीशन में भी एक केस उनके हवाले से इमरान खान साहब के हवाले से जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंटर पार्टी जो इलेक्शंस हैं वो नहीं हो सके। तो ये आज अहम तरीन केसेस हैं जो आज इस्लामाबाद में होने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम केसेस में इस वक्त फरीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो नज़रें जमी हुई हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त तवज्जो लगी हुई है वो तोशाखाना केस पे। 3 मुख्तलिफ अदालतों में आज ये केस चलेगा। ट्रायल कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब और उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस उनकी अदालत में होगा और सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये केस चलेगा। अब देखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मुतफर्रिक दरखास्तें इस हवाले से दायर की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से। लेकिन कल के जो रिमार्क्स थे जस्टिस आमिर फारूक साहब के, ये केसेस अभी तक इनको बड़ा इल्तवा का शिकार सितंबर में होनी थी, सितंबर में इनका समाअत होनी थी, फिर उसके बाद ये फैसला किया जाना था। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के उनके अहकामात के मुताबिक मजबूरन अब ये फैसला करना पड़ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक के जो इस हवाले से रिमार्क्स हैं, जिस तरह FIA के रिमार्क्स हैं, इस तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स भी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है और लग नहीं रहा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को ये काम करने से रोक दे, तोशाखाना के हवाले से रोक दे। दीगर मुख्तलिफ दरखास्तें, एक तो तोशाखाना के दायरा कार जो अदालत है उसके दायरा कार के हवाले से है कि क्या ये अदालत इसको कर सकती है, आज समाअत कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। पहले मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए था, फिर उसके बाद ये ट्रायल कोर्ट के पास आना चाहिए था। एक इसका फैसला है जो फैसला किया गया था कि उनका हक ख़त्म कर दिया जाए गवाही का, तो उस हवाले से भी इस तरह 9 तकरीबन इसी के जो कंसर्न्स हैं एप्लीकेशन जो मूव की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, तो उन पर भी आज ही फैसला होना है। आज ये फैसला दिया जाना। सुप्रीम कोर्ट में भी ये दायरा देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कहाँ से नवीद आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो आज का दिन बहुत ज़्यादा भारी होगा। इमरान खान को नाअहल भी किया जा सकता है और इमरान खान जेल भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ऐसा नहीं होता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोक देती है, जिसका इम्कान बहुत ही कम इस वक्त दिखाई दे रहा, बल्कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर यहाँ से भी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर नहीं आता, जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, तवक्कुआत की जा रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिन आज का भारी होगा। आज ही लगता है ऐसे ही एक हुमायूं दिलावर साहब आज ही फैसला करेंगे और फैसला करके कल यहाँ से बैरून मुल्क जहाँ उन्हें जाना है वो चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट देखें कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से आज क्या करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरअसल हुकूमत भी ये चाहती है कि ये फैसला फौरी तौर पर आ जाए क्योंकि हुकूमत के लिए अब कुछ ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। 4 से 5 दिन हुकूमत के पास हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, तो हुकूमत भी इसी से फ़ायदा उठाना चाहती है कि इन 4-5 दिन के अंदर कोई अहम तरीन फैसला आ जाए और जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा न सिर्फ डिसक्वालीफाई हो जाए बल्कि उसके साथ साथ उन्हें जेल भी हो जाए। तो आज का दिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट दिन के अंदर आज बहुत कुछ हो सकता है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ, जिसके चांसेस मुझे कम से कम नहीं लग रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिलीफ आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज अगर रिलीफ आ जाता है तो फिर तो ये तवक्को की जा सकती है कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई फैसला इसी तरीके का ही कोई आएगा कि जिसमें
2-3 दिन के हवाले से वो दी जाएगी और उसके अंदर तारीख फिक्स की जाएगी कि इस तारीख तक आपने फैसला देना, लेकिन आपने गवाह भी लेने वगैरह वगैरह जो लवाजमात हैं वो आपने पूरे करने हैं। हुमायूं दिलावर साहब लाजमी तौर पर उन्हें उनकी छुट्टियां जो है वो भी फिर बढ़ जाएंगी और वो फैसला करके ही जाएंगे। तो हुमायूं दिलावर साहब अगर फैसला करके जाते हैं तो ये फैसला किस तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो रहा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं जिसमें ये कहा जा रहा था कि अभी तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से इत्तफाक राय नहीं हो सका इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत में। ये बड़ी कहा जा रहा है कि जी बड़े इख्तलाफात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, इस्टेब्लिशमेंट में, पीपल्स पार्टी में। इस्टेब्लिशमेंट में पीपल्स पार्टी ने कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था और उस बयान के बाद बिल्कुल ही ठुस हो गई थी पीपल्स पार्टी ने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे और ईंट से ईंट बजाने के बाद बिल्कुल ही खामोशी हो गई है। अब बात बिल्कुल नहीं की जा रही पीपल्स पार्टी की तरफ से। PMLN की तरफ से भी बहुत सारे लोग ये अफवाहें फैला रहे गए ऐसा हो रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो क्या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जुर्रत कर सकती है कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी चला सकती है, एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है? इस वक्त तो खुशामद का एक मुकाबला चल रहा है, चाहे वो बड़े मियाँ साहब हों या फिर मरियम साहिबा हों। इस वक्त वो बड़ा खुशामद का मुकाबला चल रहा है। ये एहसास मियाँ नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को भी है कि इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़्यादा फेवरेट होंगे, उनके लिए ज़्यादा पसंदीदा होंगे और वो समझते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ अगर एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद लेने में कामयाब हो जाते हैं और इस बार भी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर हमेशा के लिए मरियम के लिए रास्ता कम से कम मुकम्मल तौर पर अब बंद हो जाएगा और मरियम के लिए कोई चांसेस नहीं बचेंगे। इस वजह से बाप बेटी इस वक्त बड़ा शदीद मुकाबला कर रहे हैं। मियाँ साहब भी कह रहे हैं कि वो और उनकी बेटी बिल्कुल से अब बदल गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट को सोगत बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि वो उनके वफादार हैं, वो जैसे उनकी तवक्कुआत होंगी तो वो उनके साथ चलेंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जहां मुकाबला चल रहा हो खुशामद का, तो वहां ऐसा भला हो सकता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से पंगा ले लें, एस्टेब्लिशमेंट से आप टक्कर ले लें। ये तमाम मुकदमात जो ख़त्म किए गए, इसहाक डार पे हो, सलमान शहबाज, मरियम नवाज, ये तमाम मुकदमात किसने ख़त्म कराए और कैसे ख़त्म हो? क्या एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर ये मुकदमात ख़त्म हो सकते थे? तो ज़ाहिर बात है कि एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त जो चापलूसी की जा रही है तो उसके बाद इख्तलाफात का तो ख्याल ही पैदा नहीं होता। इख्तलाफात का सोचिएगा भी नहीं कि इख्तलाफात इनके दरमियान हो सकते हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का फैसला सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ ने नहीं करना बल्कि राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी करना है। अगर मियाँ शहबाज शरीफ को नाम देते हैं, राजा रियाज उसे मुस्तरद कर देते हैं और ये गेम चली जाती है इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले गए? ये वही चीफ इलेक्शन कमीशन है जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैनात किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैनात किए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ऐसा नाच नचाया कि आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पछता रही है कि उन्होंने इसको ही क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया। तो एस्टेब्लिशमेंट से कौन इख्तलाफ कर सकता है? मुस्लिम लीग नून उसका अंजाम बुरी तरीके से जानती है। इस वक्त जो मुकाबला हो रहा है वो सिर्फ चापलूसी का है, खुशामद का है, कुर्ब का है। बड़े मियाँ साहब चाहते हैं कि उनका कुर्ब एस्टेब्लिशमेंट से हो जाए, उनकी पुरानी तलखियाँ ख़त्म हो जाएं और उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में सामने आ जाए। मियाँ शहबाज शरीफ भी ये समझते हैं कि मरियम नवाज इस वक्त थोड़ा आगे निकलती जा रही है उनसे, इस हवाले से खुशामद में तो मियाँ साहब भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो भी इस हवाले से कुछ ज़्यादा ही किरदार अदा कर जाए, ज़्यादा खुशामद कर जाएँ ताकि उनके लिए कुछ रास्ता ज़्यादा हमवार हो जाए। पीपल्स पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने की पोजीशन में नहीं है और वो समझती है पीपल्स पार्टी कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कभी भी हुकूमत में नहीं आया जा सकता और कभी हुकूमत के अंदर आप आ भी जाएं तो फिर हुकूमत को आप चला नहीं सकते। तो सूरत हाल इस वक्त इंतहाई जो नाजुक हो चुकी है और ये बड़ी दिलचस्प जो गेम है वो बन चुकी है। खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। एक तरफ तोशाखाना केस का आज फैसला है, दूसरी तरफ कल तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी कोई अनाउंसमेंट मुतवक्के है और गेम इंतहाई इस वक्त दिलचस्प हो चुके हैं। देखिए आगे आगे होता क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।